नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। किसी ने सोचा था कि कल तक महज इंसानी मकानों को धराशायी करने वाला बुलडोजर एक दिन सियासी सुरमाओं के सियासी दुर्गों को धराशायी करने का हथियार बन जाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा था। हकीकत तो ये है कि किसी ने ये सोचा नहीं था। जैसे कि जल बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही अब हर चुनाव बाबा के बुलडोजर के बिना अधूरा सा लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे और वहीं हो गई बाबा के बुलडोजर की एंट्री। और इसी बीच गजब का नजारा देखने को मिला। ना सिर्फ बुलडोजर को रैली में लाया गया, बल्कि फूलों से उसे सजाया गया और ये सब कुछ बाबा के स्वागत में किया गया। देखिए, आज सीएम योगी की एक इमेज बन चुकी है बुलडोजर बाबा के नाम से। योगी जिस तरह से बदमाशों दंगाइयों का बुलडोजर से सुपड़ा साफ करते हैं, उसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। दंगाइयों माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से बाबा का बुलडोजर गरजता है, उसे देखकर योगी के स्वागत में बुलडोजर को सजा कर लाया गया। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जब साल 2017 में गुजरात गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तब भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की दिशा में अहम किरदार निभाया था। माफियाओं को सबक सिखाने में यूं समझ लीजिए कि सीएम योगी के बुलडोजर ने इतिहास रच दिया है, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया है। आज योगी आदित्यनाथ की एक ऐसी छवि बन गई है कि हर कोई उनके योगी मॉडल की बात करता है और दंगाइयों के विरुद्ध जो बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, इससे अपराधों में कमी तो आई है और इसे एक तरीके से न्याय का नया तरीका भी समझा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा बाबा के बुलडोजर का आज ऐसा जलवा है कि ना सिर्फ चुनावी रैलियों में आपको बुलडोजर नजर आएगा, बल्कि आपने देखा होगा कि राखी जैसे त्योहारों पर भी बुलडोजर वाली राखियां बेची गई थी एक पहचान के तौर पर। इसके अलावा इस बार अपराधियों पर कहर बरपाने वाला सीएम योगी के बुलडोजर ने नवरात्र में शोभा भी बढ़ाई थी, जिसकी हर तरफ चर्चा हुई थी। नवरात्रि के मौके पर राजधानी लखनऊ में बुलडोजर पर सवार मां दुर्गा की तस्वीर खासा चर्चा का विषय बना हुआ था। इसके अलावा आपने देखा होगा यूपी दोबारा योगी की सरकार बनने पर भी बुलडोजर का खासा क्रेज देखा गया था। वाराणसी में बुलडोजर का टैटू बनवाने के लिए लोगों में होड़ सी मच गई थी और लोग अपने हाथों पर बाबा का बुलडोजर वाला टैटू बनवा रहे थे। योगी आदित्यनाथ की गुजरात की मोरबी, भरूच और सूरत में रैली हुई। योगी ने सबसे पहले मोरबी के वाकानेर से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र भाई सोमानी के लिए वोट मांगे। भरूच के झाझड़िया सीट पर रितेश भाई वसावा के पक्ष में जनसभा किया उन्होंने। और वहीं तीसरी रैली उनकी सूरत के 84 विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी संदीप भाई देसाई के पक्ष में थी। योगी की जनसभा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था। वोटरों को रिझाने के लिए कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़ गए और आपको बता दें कि 84 से भाजपा ने संदीप देसाई को प्रत्याशी बनाया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की 3 सीटों के साथ ही गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी वोट मांगे और गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव अभी आपको बता दें कि होने वाले हैं। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को और तो दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि गुजरात के चुनाव के नतीजे हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को आएंगे। गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने 29 जिलों के 35 विधानसभा सीटों के लिए जनसभाओं को संबोधित किया था। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उनकी सभाएं हुई थी, उनमें से 20 पर भाजपा को जीत भी मिली थी। गुजरात के चुनावी परिदृश्य की अगर हम बात करें तो 182 विधानसभा क्षेत्र वाले गुजरात में पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला था। उस चुनाव में बीजेपी 99, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। 1 सीट एनसीपी और 5 सीटें अन्य के खाते में आई थी। गुजरात की 182 विधानसभा सीटें हैं और इस बार यहां 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को जो हाल में संपन्न हिमाचल विधानसभा चुनाव में एक साथ नतीजे आ जाएंगे। लेकिन देखा यह जाता है कि हर बार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का जलवा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बोलता है और उनके जो बाबा बुलडोजर के नाम से उनका बुलडोजर अभी प्रसिद्ध हुआ है, वो हर चुनाव रैली में आपको दिखाई देगा। इस बार भी गुजरात में एक ही साथ तीनों जगह उन्होंने
लोगों को संबोधित किया, रैलियां निकाली और वहां पर भी भाजपा का जो है दबदबा दिखाई दिया, भाजपा का बोलबाला हुआ वहां पे। और साथ ही योगी का जो जलवा है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, जो उनका चेहरा है, वो लोगों में किस तरीके से खासा उत्साहित उनको लेकर वो दिखाई दिए, ये तस्वीरें हमें साफ बताती है। गुजरात में हम कह सकते हैं कि केजरीवाल सिर्फ ये कहते हो कि अभी कांटे की टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच, बीजेपी और आप के बीच में है। लेकिन यहाँ पे जो चुनाव है वो त्रिकोणीय है। इसमें कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं प्लान नजर आता है, वो भी अपनी रणनीति पर काम कर रहा है और उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो ये जो चुनाव होगा वो बहुत ही मजेदार होने वाला है और नतीजे जब आएंगे तब सबको पता चल जाएगा कि आखिर जीत किसकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा मैदान में उतरी है, अपने रण में उतरी है, चुनावी रण में, और जिस तरीके से चुनाव जो है वो अपने अगले कदम की ओर, अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि योगी जो इस बार सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, योगी का दबदबा बाहर भी है और चुनावी रैली में योगी का बुलडोजर अब हर एक की निशानी बन चुका है। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है? तो क्या आप भी हैं बुलडोजर बाबा के दीवाने? तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बता सकते हैं। हमारे चैनल को यानी कि खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।